गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चरण सिंह स्टडी में। देखिए गाइस, सबसे पहले हम समझेंगे कि रेक्टेंगल और पैरेलल ग्राम में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इसके बारे में एक बात याद रखें कि हर एक क्या गाइस, देखिए हर एक रेक्टेंगल या सभी रेक्टेंगल क्या होते हैं, पैरेलल ग्राम होते हैं। ठीक, लेकिन हर एक ये सभी पैरेलल ग्राम रेक्टेंगल नहीं होते, ये हमने आपको नोट में भी बता दिया। बट नॉट ऑल पैरेलल ग्राम्स आर रेक्टेंगल। ठीक है, देखिए रेक्टेंगल और पैरेलल ग्राम में क्या अंतर होता है कि इसमें जो सारी भुजाएं होती हैं, ये क्या है हमारे सामने, देखिए ये हमने बनाया है ए बी सी डी नीचे वाला ब्लू कलर में, तो ये क्या है हमारा रेक्टेंगल। तो देखिए इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। पैरेलल्स हैं इसमें, ऊपर क्या है, देखिए डी सी और नीचे क्या है ए बी, ये पैरेलल हो गई। इसी प्रकार ये क्या हो गई ए डी और इधर क्या हो गई बी सी, ये भी क्या हो गई पैरेलल। लेकिन इसमें देखिए कितने डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर, देखिए जैसे ये यहाँ से ए से किधर गई बी तक और ये ए से कहाँ गई डी, तो ए और डी के बीच में कितने का कोण बन रहा है 90 डिग्री का। तो हर एक कोण कितने का होगा 90 डिग्री का। लेकिन कोणों की कंपेयर कर लेते हैं। अब ऊपर क्या बना है हमारा, देखिए गाइस पैरेलल ग्राम कैसे बना है, देखिए इस भुजा को किसको ए डी को थोड़ा हमने तिरछा कर दिया, किधर इधर लेफ्ट की तरफ, यानी ऐसे कर दिया। ठीक है, तो देखिए ये जो ऊपर था कोण कौन सा डी, जो डी कोण बन रहा था वो हो गया हमारा ऑब्ट्यूज, यानी अधिक कोण बन गया, 90 से ज़्यादा चला गया। और ये क्या बन गया गाइस हमारे ए और इधर सामने कौन सा सी, देखिए फिगर में भी आपको चमक रहा, ये क्या होगा न्यून कोण दोनों। लेकिन गाइस ये है कि इसका भी कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये दोनों सम्मुख कोण क्या होते हैं अपोजिट, यानी क्या होते हैं ये समान होते हैं। ये डी किसके बराबर होगा बी के और इधर ए किसके बराबर होगा सी के। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। ठीक है, और बाकी जो हमारी भुजाएं हैं वो इक्वल रहेंगी और पैरेलल भी रहेंगी। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस एंगल का डिफरेंस होगा। दूसरा डिफरेंस गाइस ये आएगा, देखिए इसमें आप विकर्ण खींचिए। ठीक है, यहाँ से ए, ये क्या है बी और बी से कहाँ को डी को और इधर ए से सी को, तो ये क्या आएंगे विकर्ण का इक्वल आएंगे। ठीक है, जैसा हमने आपको दिखाया भी है। लेकिन जैसे इसे हम पैरेलल ग्राम बना देते हैं, यानी समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, तो इसके विकर्ण तो आएंगे। देखिए इससे फिगर से ही पता चल रहा है कि ये ए से अगर आप इधर सी को मिलाएंगे तो ये वाली भुजा लंबी होगी और ये बी से अगर डी को मिलाएंगे ये छोटी होगी। लेकिन प्रॉपर्टी ये होती है कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि समान दो बराबर भागों में बांटते हैं, यानी यहाँ से बी से और डी तक अगर 10 सेंटीमीटर तो ये 5-5 में कट जाएगा, और इधर ए से और सी तक अगर मान लो 18 सेंटीमीटर है तो वो 9-9 में कट जाएगा। तो ये अनइक्वल होते हैं। ठीक है, ये हमने आपको यहाँ पर बताया। ये देखिए इन ए पैरेलल ग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी बराबर दो भागों में तो काटते हैं। यानी यहाँ से डी से, देखिए हमने यहाँ पर नाम नहीं दिया है, डी से ओ तक और ओ से बी तक, ये दोनों तो बराबर होंगे। लेकिन अनइक्वल कैसे होंगे कि ए ओ और ओ सी ये बराबर होंगे, लेकिन ये जो है ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों अलग बराबर होंगे। ठीक है, ये अलग, ये क्या इन्होंने कहा कि बाइसेक्ट ईच अदर बट आर ऑफ अनइक्वल लेंथ, यानी इनकी लेंथ जो होती है वो अनइक्वल होती है। सीधी सी बात है कि ये ए सी अलग लेंथ का होगा और बी डी ही अलग लेंथ का होगा। ठीक है, ये आप करके भी देखेंगे तो ये अलग आएंगे। सही है, ये आपको खुद करना है, होमवर्क में दिया है हमने बस आपको समझाने के लिए बता दिया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या दिया है कि एक्सरसाइज 12 पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट नहीं है गाइस, जो हमने 12.1, 2, 3 करी है ना उन्हीं पर आधारित ये मिसलेनियस, मिसलेनियस का मतलब होता है मिश्रित। ठीक है, यानी मिक्स्ड, उन्हीं पर आधारित ये सवाल दिए गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 दर्शाइए कि बिंदु ए, यानी ए के निर्देशांक कहाँ है यहाँ 1, 2, 3 और ये बी, ये पहले में होगा गाइस
और ये कहाँ होगा बताइए, तीनों नेगेटिव हैं। P की 3 और N की 3 किस में आता है ये 7, ठीक 1 7 का मतलब पहला, और ये 7 ऑक्टेंट में, फिर ये पहले में आ गया, ये भी पहले में आ गया, ठीक है, क्योंकि तीनों पॉजिटिव हैं। ये निर्देशांक के चारों एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ठीक है। ये तो हमें भी पता है कि इनकी एडजेसेंट एंगल यानी आसन कोणों का योग 180 होता है, तो इसमें भी 180 होता है। पैरेलल होती हैं, दोनों साइडों की आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। लेकिन एक चीज इनमें अलग होती है, तो ये हमने देखो गाइस निकाल लिया कि एक शुरू से समझ लेते हैं। नॉट ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम्स बट नॉट ऑल पैरेललोग्राम्स आर रेक्टेंगल्स। मतलब सभी जो आयत होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज क्या नहीं होते, रेक्टेंगल्स यानी आयत नहीं होते। देखिए ए बी, ए के निर्देशांक क्या है ये, ठीक है, और बी के निर्देशांक क्या है ये। इन दोनों की बीच की दूरी का सूत्र लगा के 3D में हम जब सॉल्व करते हैं तो ए बी इक्वल टू आता है हमारा 6, ठीक है। अब ए बी के पैरेलल क्या है हमारे डी सी, यानी सी डी, डी सी का दो चाहे सी डी का दो, ये भी क्या है हमारी 6। तो देखिए दो साइड हमारी पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो ये कंडीशन रेक्टेंगल के लिए भी लागू हो गई और पैरेललोग्राम के लिए भी। फिर क्या है हमारा बी सी, तो बी हमारा कहाँ है, देखिए ये है क्या, और सी ये आएगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे तो क्या आएगा हमारा √3। अब बी सी के पैरेलल क्या है, देखिए बी ए या ए डी, √43। तो ये कितना है हमारा ए डी भी 43, ठीक है गाइस। अब दोनों देखो पैरेलल भी हैं और क्या है, इक्वल भी हैं, तो ये बात इसमें भी सेटिस्फाई हो रही है, इसमें भी सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन इन्होंने कहा क्या कि ये आयत नहीं है, तो आयत अब डायगोनल बेस पर चलते हैं, क्योंकि हमें दो बिंदु के बीच की दूरी में सूत्र, अगर देखो ए सी और डी बी, अगर डी बी या बी डी अगर इक्वल होते तो सीधी सी बात है वो रेक्टेंगल भी होता और पैरेललोग्राम भी होता। लेकिन इन्होंने कह दिया कि रेक्टेंगल नहीं है, तो रेक्टेंगल नहीं है तो रेक्टेंगल कौन नहीं होते, पैरेललोग्राम नहीं होते। इन्होंने लिखा देखो बट नॉट ऑल पैरेललोग्राम्स आर रेक्टेंगल। तो ये पैरेललोग्राम है तो इसमें क्या होता है कि बाइसेक्ट तो करते हैं, लेकिन उनकी लेंथ जो होती है वो अनइक्वल होती है। ये लिखा कि इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटते तो हैं बराबर भागों में, लेकिन वो उनकी लेंथ जो होती है वो क्या होती है, अनइक्वल होती है। किनकी लेंथ होती है अनइक्वल, जो हमारे डायगोनल है। ऐसे समझ लो, चाहे इनके टुकड़े टुकड़े करोगे तब भी आप अनइक्वल ही पाओगे। यानी ये एक ही डायगोनल में बाइसेक्ट तो करते हैं, समद्विभाजित तो करते हैं, लेकिन ये जो पूरा डायगोनल्स होता है ये अनइक्वल होता है किसके, जैसे ए सी और डी बी, ये यानी बराबर नहीं होते, ये बताया इन्होंने। ऑफ अनइक्वल लेंथ आई ई ए सी इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू बी डी, ठीक है। आप दो बिंदुओं के बीच के फॉर्मूला का सूत्र लगाएंगे। जैसे मान लो ए के साथ हमारा ये हो गया x1 और y1 और ये हमारा z1, और सी के साथ क्या हो गया गाइस, ये हो गया हमारा x2 y2 और z2, ठीक है। जब हम फॉर्मूला रखेंगे इसे करेंगे तो ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है। एक का √3 आ रहा है और एक का √155 आ रहा है। आप इन्हें सॉल्व करके देख सकते हैं, हमने बोर्ड में जगह न होने की वजह से कराया नहीं है, आप होमवर्क में करके देखना। इससे सेटिस्फाई होता है कि हमारा ये जो है क्या रेक्टेंगल नहीं है, क्या है पैरेललोग्राम है, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।